हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 10 पैसा का सिक्का आपको लखपति बना सकता है। आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है एंटिक वैल्यू और कौन से कॉइन्स को एंटिक माना जाता है और इसकी कीमत कितनी होती है और इसको कैसे सेल करते हैं ऑनलाइन। तो पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं कि हम अपने पास एक 10 रुपए का सिक्का है। तो ये सिक्का कैसे आपको लखपति बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आपके पास भी 10 पैसे का सिक्का होगा, कहीं पुराने 1980s या 1970 वाला। तो कैसे आप इस सिक्के को मान सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये सिक्का पर्टिकुलर सिक्का एंटिक है। तो ये जो सिक्का होता है ये अभी गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है। 10 पैसे का सिक्का सब जानते हैं कि ये सिक्का स्टॉप हो गया है मार्केट में। अभी गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रहे है री इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सिक्का एंटिक हो गया है, इसका मतलब ये अवेलेबल नहीं है कि सर्कुलेशन में या कहीं भी दुकानों में आपको नहीं मिलेगा ये सिक्का। तो जो भी कलेक्टर्स होते हैं, कॉइन कलेक्टर्स या कोई बायर्स होते हैं, वो ऐसे सिक्कों को टारगेट करते हैं कि ये सिक्का रेयर हो गया है और ये एंटिक हो गया है, तभी इसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ऐसे सिक्कों की क्या ख़ास बात होती है कि जो ये मैं दिखा रहा हूँ, जो ये 10 पैसे का सिक्का है, इसका शेप है और कुछ चीज़ें ऐसे मानी जाती है जैसे वेट, इसको वेट करते हैं और इसका जो डिज़ाइन होता है और इसको बैक साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हेड्स होता है ये ओल्ड हेड्स नहीं होना चाहिए, इसकी जगह दूसरा डिज़ाइन होना चाहिए। इस सिक्के के पीछे जो फ्रंट एंड बैक फेसेस होता है, तो बैक फेसेस में कुछ और कुछ ईयर या कुछ डेट या कुछ नाम होना चाहिए, लाइक वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल या कुछ भी अलग डेट का सिक्का जो मैन्युफैक्चर हुआ है और मिंट हुआ है उस साल में, तो ये रेयर माना जाता है। तो इस कीमती सिक्के की जो प्राइस होता है वो लाखों में जाता है। तो ऐसी सिक्के की तलाश करना चाहिए हम लोगों को कि ऐसा सिक्का जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो और इस सिक्कों को जो मैं दिखा रहा हूँ, जो 10 पैसे का सिक्का हो, उसको ये पर्टिकुलर ईयर का होना चाहिए। जैसे ये मैं जो सिक्का अभी ये दिखा रहा हूँ कैमरे में, इसको घुमा के दिखाता हूँ। इस पे एक ईयर होता है, तो ये ईयर 1980s या 60s, उससे पुराना वाला भी सिक्का चल जाता है। और एक सिक्का मेरे पास 10 पैसे का सिक्का है, देखिए आप। इस सिक्के में 1971 लिखा हुआ है, तो ये 1971 का सिक्का है 10 पैसे का। तो इससे पुराना भी आपके पास कहीं होगा ये सिक्का, 10 पैसे का पुराना सिक्का 1960s या 1950s वाला या 1940s का। ऐसे सिक्के रेयर हो जाते हैं और ऐसे भी सिक्के जो हो रहे हैं ना, अभी जो मैं दिखाया आपको, ऐसे भी रेयर हो जाते हैं क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर्कुलेशन के लिए। तो ये ऑलरेडी स्टॉप्ड है। तो गवर्नमेंट कोई री इंट्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि 10 पैसे के वैल्यू का सिक्का कोई वैल्यू नहीं है आज तक। तो यही सिक्के जाके एंटिक हो जाते हैं। तो ऐसे एंटिक सिक्के का दौर आता है। तो इस एंटिक सिक्कों का भाव अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग सेल करेंगे, तो हज़ारों से लेके लाखों में चला जाता है। और लाखों में ऐसे सिक्के, अनोखे सिक्के जाते हैं 10 पैसे के, जो अलग हो, कोई डिफरेंट हो या बैक साइड कोई अलग निशान हो, कोई अलग चिन्ह हो या कोई राजीव गांधी लिखा हुआ है या कोई डेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या फूड हेल्थ काउंसिल, ऐसे कुछ नाम होते हैं, वो पीछे सिक्कों के, इस 10 पैसे के सिक्के के पीछे लगे होते हैं। तो ऐसे सिक्के एंटिक माने जाते हैं और ऐसे सिक्कों का वैल्यू लाखों में जाता है। और आगे हम लोग यही सिक्के जो हम लोग सेव करेंगे, तो आगे 10 साल या 15 साल
और आगे हम लोग को लगभग हम लोग 50 साल तक ये सिक्के रखेंगे तो ये सिक्के करोड़ में भी जा सकते हैं। क्योंकि अभी फिल वक्त क्योंकि ये मार्केट में ये सिक्के जो अवेलेबल हैं इसकी वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे तो मार्केट में लगभग कुछ लोग बेच रहे हैं ऑनलाइन जैसे 1000 में बेच रहे हैं या 500 में बेच रहे हैं, कुछ लोग 2000 का, कुछ लोग 5000 में बेच रहे हैं। अलग अलग ईयर का और अलग अलग साइज़ का सिक्का, अलग अलग रंग का सिक्का जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा सिक्का आप चूज़ करते हैं इस टाइप का। तो मैं आपको, आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले हिटलर का जो टेलीफोन था वो भी कुछ ऑक्शन के लिए गया था अमेरिका में। तो जो हिटलर यूज़ करता था वो टेलीफोन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1940s के टाइम का टेलीफोन अमेरिका पे ऑक्शन हुआ था और उसका जो हाईएस्ट बिडर जो जीता था ऑक्शन के लिए वो था 1,70,00,000 के करीब। तो 2 करोड़ के करीब वो ऑक्शन हुआ था और एक सेलर ने एक बायर ने सेलर के पास से ले लिया वो टेलीफोन। ऐसे ही वो जो टेलीफोन था वो रेयर माने जाता है और कहीं भी नहीं मिलता है क्योंकि वो हिटलर के वास्ते फेमस था। वैसे ही ये डील कुछ दिन पहले हुई थी। जैसे ही इन एंटिक चीज़ों का भाव बढ़ता है तो यही सिक्के आप इस्तेमाल करके आप अगर सेव करके रखेंगे आपके पास, या कुछ साल बाद इसका जो ओरिजिनल रेट आता है वो ज़्यादा दुगना हो जाता है। अभी आप सेल करेंगे 5000 में या 10,000 में अभी सेल करेंगे, या 500 में ही रख लो, एक सिक्का सेल करते हैं तो भी ऑनलाइन, तो कुछ प्रॉफिट उतना ये नहीं मिलेगा आपको। ये सिक्कों का जो एंटिकनेस होता है वो हमारे जो अभी हम लोग सेल करेंगे तो आगे कुछ नहीं पा पाएंगे। सिर्फ 500 या 1000 या 2000 की सूरत देखिए हम लोग ये सिक्के बेच देते हैं। तो इसका मतलब ये सिक्कों की जो एंटिक जो अपनी ट्रेडिशन और अपना कल्चर है, ये सिक्के पुराने सिक्के, अपना इतिहास है ये सिक्के इंडिया का, तो ऐसे सिक्के हम लोग सेल कर देंगे तो ये बहुत अभाविक होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये लोग ये सिक्के जो आप कुछ और साल वेट करेंगे, या आपको पास ऐसे सिक्का कोई आ जाता है 10 पैसे का जो एंटिक हो, मतलब कुछ तो अलग बात हो वो नॉर्मल 10 पैसे के सिक्कों से, तो वैसा सिक्का आप ऑक्शन कर सकते हैं। वो सिक्का आपको वो लाखों के रुपए लेके आ सकता है। तो ऐसे ही अगर मिस प्रिंटिंग वाला सिक्का हो, अगर मैं दिखा रहा हूँ मिस प्रिंटिंग कैसा होता है। अभी ये 10 पैसे का सिक्का है तो इसमें 10 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 मिसिंग है, सिर्फ 0 लिखा हुआ है। तो ऐसे टाइप के सिक्के तो मिस प्रिंट हो गया है। तो ऐसे टाइप के सिक्के इनका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो यूनिक होता है और रेयर होता है और किसी के पास वो सिक्का नहीं होता। तो इसीलिए वो रेयर और यूनिक प्लस एंटिक माना जाता है, तभी उसका रेट करोड़ों में चला जाता है। तो ऐसे सिक्कों की आपको खोज करनी है कि ऐसा हो। और कुछ मैं आपको इस सिक्कों के बारे में बताता हूँ। मैंने भी कुछ ऐसे ही 10 पैसे के ये सिक्के कलेक्ट किए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 10 पैसा का सिक्का है जो आप कैमरे में देख सकते हैं। 1983 वाला सिक्का है ये। और एक मेरे पास 10 पैसे का सिक्का है। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन देखेंगे तो अलग अलग डिज़ाइन का सिक्का है। इसमें देखिए आप इसका कर्व कैसा हुआ है, इसका जो चक्री है और उसका अलग डिज़ाइन है, और इसका डिज़ाइन देखिए, इसका डिज़ाइन कुछ अलग है। तो और एक मैं 10 पैसे का नया 10 पैसा आप देख सकते हैं, ये नया 10 पैसा है। और पीछे से देखिए ये 1990 वाला सिक्का है 10 पैसे का। ऐसे ही मैंने बहुत सारे 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग। बहुत पुराने हैं ये सिक्के, 1970s 1980s के वाले। और मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग। और ऐसे कुछ बैक साइड पे देखिए, एक 10 पैसे के सिक्के पे बैक साइड, फ्रंट साइड तो 10 पैसा लिखा हुआ है और बैक साइड हम लोग देखेंगे तो इसका डिज़ाइन हेड्स नहीं है, कुछ अलग है। अगर हम
नॉर्मल वाला 10 पैसे का सिक्का देखेंगे तो पीछे हेड्स है, पर इस सिक्के पे कुछ अलग ही चिन्ह है और कुछ फूड हेल्थ ऐसे कुछ लिखा हुआ है पीछे, अगर आप पढ़ेंगे तो गौर करेंगे तो ऐसे सिक्कों की एंटिक वैल्यू होती है। तो ऐसे सिक्के आप 1000 से लाखों में चले जाते हैं। तो ये भी देख लीजिए, सारे मैंने 10 पैसे के सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं अलग अलग ईयर्स के। और हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ सिक्कों का डिज़ाइन अलग होता है, ये सिक्के और कुछ पुराने हो गए हैं। इस पे एवरी ईयर प्रिंट करके रखा हुआ है, जो जो ईयर का सिक्का है आप देख सकते हैं। और ये कुछ नए भी सिक्के हैं, ये सिक्के भी कुछ बहुत कम डाले गए थे और ये सिक्के भी रेयर हो चुके हैं। अभी अगर आप लोग ये सिक्के अपने पास रखते हैं तो ये सिक्के आपको कुछ सालों बाद आपको बहुत सारे पैसे देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इतना जल्दी ना कीजिए, इन सिक्कों को ना बेचिए ऑनलाइन। ऐसे सिक्कों को अगर आप बेचते हैं, मतलब ऐसे सारे सिक्के, इतने सारे सिक्के आप बेचेंगे 5000 या 10,000 या 30,000 में ही बेच रहे हैं, तो ऐसे सिक्कों का आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। तो वैल्यू वो मिलता है कि अगर आप वेट करें कुछ साल बाद और लाखों करोड़ों में बेचे वो सिक्के, क्योंकि वो किसी के पास नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल, एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए मैं अभी ये सिक्का 10 पैसे वाला सिक्का मैं ये बेच रहा हूँ, मैं अभी बेच दिया, एक बायर आ गया और मेरे पास से ख़रीद के ले गया, तो मैंने ये सिक्का 500 रुपये में बेचा या 1000 रुपये में बेच लिया मान लीजिए। तो कुछ साल बाद वो बायर क्या करेगा, यही सिक्का जो है वो बेचेगा तकरीबन 50,000 में, तब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ पैसों के लिए आप मत जाइए और अपने कीमती सिक्कों को बेच दीजिए। तो ऐसे सिक्के अभी मिंट नहीं होते, अभी ये एंटिक होने वाले हैं और हो गए हैं एंटिक ऑलरेडी। पर आप लोग अगर इतने कम दाम में ये बिक्री करेंगे तो इसकी जो ऐतिहासिकता है वो चली जाएगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन ऐसे स्पेशल सिक्कों को, जैसे ऐसे सिक्के हैं, ऐसे सिक्कों को आप सेफ रखिए, कहीं भी आप गुमा मत दीजिए और अच्छा रेट या अच्छे ईयर का आने का वेट कीजिए, ताकि ऐसे सिक्के आप अच्छे प्राइस से बेच सकते हैं और इंटरनेशनल भी अगर हो सके तो बेच सकते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन हम लोग देख ही रहे हैं कि इतने सारे सेलर्स हैं ऑनलाइन, और ये लोग मान लीजिए सेलर्स कुछ अराउंड ऑनलाइन जो 10 पैसे के सिक्के हैं 5,000 ऑनलाइन सेलर्स हैं, या 5,000 लोगों के पास 10 पैसे वाला सिक्का है एंटिक और रेयर सिक्का। तो एक बायर आता है या बिजनेसमैन आता है जो बड़े घर से होता है, और ये आके उसको कलेक्शन का बहुत शौक होता है, और वो बायर आके इन 5,000 बायर सेलर्स से पास से वो सारे 10 पैसे के सिक्के ले जाता है। तब क्या होगा, तब जो बायर लेके गया है वो बायर के पास तो सारे 10 पैसे के सिक्के आ गए, और वो जो बायर लेगा वो तो आपके दाम में ही लेगा, अराउंड 1,000 रुपये या 2,000 में लेके जाएगा, और कुछ साल बाद वो वेट करेगा, तब ये कोई सेलर के पास ऐसे सिक्के नहीं होंगे, तब वो अपना अच्छा खासा दाम बोलेगा, तो वो सिक्कों को लाखों के पैसों में लेके जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आप सही टाइम का वेट कीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेशल सिक्का है जो आपको ऐसे 10 पैसे वाला सिक्का जो आपको लाखों में लेके आ सकता है, या यूनिक या रेयर सिक्का, वो सिक्के को ऑक्शन में डालिए ताकि वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता। अगर फिर भी वो भी ना बेचना चाहते हैं, एवरी ईयर वो हर साल उसकी वैल्यू बढ़ती ही है सिक्कों की, तो इसलिए एवरी ईयर कुछ ना कुछ, हर साल कुछ ना कुछ सिक्का रेयर होता ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे सिक्के आप बोलेंगे हर लोग के पास है, ये कॉमन है, सब लोग के पास 10-10 पैसा है, कैसे हम लोग 1 लाख लाखों में ये डील करेंगे या ये करेंगे। तो ये ऐसा आप सोचते हैं तो गलत है। तो आपको आगे जाना चाहिए और आपको आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि अभी का सोच के अभी ये सबके पास है, कॉमन हो गया है, बेच देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ साल वेट कीजिए, अच्छे प्राइस या दाम का इंतज़ार कीजिए और तभी बेचिए। और अगले वीडियो में जो मैं बताऊँगा अभी, वो अगले वीडियो में 25 पैसे कॉइन्स के ऊपर होगा,
वो वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे बेचते हैं ऑनलाइन और क्यों नहीं बेचना चाहिए। इन 25 पैसों के अलग अलग रूप में बताऊंगा मैं, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग मेटल और उनका जो ईयर होता है, किस ईयर में मिंट किए गए हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इस आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा और आपने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया ही होगा और आपने मेरा बात माना होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे जो सिक्के होते हैं एंटिक हो गए हैं ऑलरेडी, और ऐसे सिक्कों के आप इतनी आसानी से डील ना करें, आपके पास बचा के रखें। जब सही टाइम या मौका आएगा तो तभी ये सिक्कों का ट्रेड होना चाहिए या आप बेचना चाहिए ऑनलाइन या कहीं एग्जीबिशन या कहीं भी। कोई भी बायर लेने रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिक्का है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तब उसका वैल्यू और ज़्यादा होगा, पैसों का दाम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इस टोटली ऐसे बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, ऐसे ये पर्टिकुलर ये ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, ये 20 बाई 40 या कोई भी साइट या ज़मीन का पीस लिया हुआ। तो ये पीस को आप कैसे रखते हैं, तो आज आपने 1 लाख रुपए में लिया है, 10 साल बाद क्या होगा, यही 1 लाख रुपए की ज़मीन आपको 10 लाख या 20 लाख भी देगी, दुगना। तो ऐसे में बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको प्रॉपर्टी की तरह ये संभाल के रखिए कॉइन्स। अभी इतना कोई जल्दी बेचने की नहीं है। अभी आप यही करें कि आप जितना हो सके इन कॉइन्स को कलेक्ट करें और रखिए अपने पास सेफ, और जब सही टाइम आएगा तब बेचिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तभी ही ऐसे सिक्कों को डील करना चाहिए आपको। वरना ऐसे ही आप बिजनेस या कुछ भी ऐसे कॉइन्स का बिजनेस करेंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो यही आपको बोलना चाहता था मैं कि ये सिक्के रेयर हो चुके हैं और इनकी वैल्यूज़ बहुत कीमती है। तो ऐसे सिक्कों के इतने कम दाम में ना दीजिए और ऐसे सिक्कों का अलग ही ये करके रखिए। देखिए आप, ऐसा सिक्का अभी एक सिक्का मैं उठा के दिखा रहा हूँ, उसका डिज़ाइन, इसका शेप सब कुछ अलग है। एक एक हर एक एक साल का अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग वेट है अलग अलग सिक्कों का। तो देखिए जो नया सिक्का था वो इतना छोटा है, नया सिक्का 10 पैसे वाला। और ये सिक्के आप देखिए, ये सिक्के सब, इसका शेप कैसा है। और अगर ये मानेंगे तो सबका अगर मैं साइज़ अगर कंपेयर करूँगा तो इसका साइज़ और ये वाला सिक्का का साइज़ ले लूँगा तो देखिए साइज़ में कितना अंतर है और डिज़ाइन में कितना फ़र्क है, बड़ा छोटा। और अगर मैं ये सिक्के को अगर ऊपर इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये देखिए बहुत सारे चेंजेस है 10 पैसे के ही सिक्के में। और 10 पैसे के ही सिक्के में आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं अगर आप सही सिक्का पकड़ें और सही सिक्का जान के रखें। अलग कुछ हटके ये सिक्का रहेगा तो आपके पास इतने सिक्के हैं मेरे पास, क्या पता एक सिक्का ये अगर मैं उठा लूँगा उदाहरण के तौर पे, ये सिक्का कोई रेयर हो गया, ये कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो ये सिक्का अराउंड 1 लाख या 2 लाख में भी जा सकते हैं। तो ऐसे आप लखपति बन सकते हैं। तो ये सिक्का आप संभाल के रखिए। ऐसे क्यों बेचना चाहते हैं आप ऐसे सिक्कों को, यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।